Good evening, students. Today we are going to start chapter 2 Constitutional Design. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइंस के कुछ टॉपिक्स बताए थे। तो मेरा प्रीवियस वीडियो में जो मेरा फर्स्ट टॉपिक था वो क्या था? द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड टॉपिक था द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड एक नेक्स्ट टॉपिक था मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रीवियस वीडियो में ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस दिस टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग वैल्यूज क्या क्या होती हैं, कैसे गाइड किया जाता है। सेकेंड टॉपिक है द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। ड्रीम एंड प्रॉमिस क्या क्या है। थर्ड टॉपिक फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है। और फोर्थ टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन क्या है। तो मैं फर्स्ट टॉपिक पर आती हूँ, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि इस दिस स्टेज लेट अस begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about. We can do this in two ways. We can understand it by reading the views some of our major leaders on our constitution, but it is equally important to read what the constitution says about its own philosophy. This is what the preamble to the constitution does. Let us turn to this only one by one. इस स्टेज में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की ओवरऑल फिलॉसफी को समझते हैं। गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की ओवरऑल फिलॉसफी को समझते हैं। इसलिए हमें अपने मेजर लीडर्स को कॉन्स्टिट्यूशन पर उनके व्यूज़ को समझना होता है। इसके साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपनी फिलॉसफी के बारे में क्या कहता है इसे भी समझना जरूरी है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी इसके प्रीएम्बलम से मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। द ड्रीम एंड द प्रॉमिस क्या है। द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, सम ऑफ यू मे हैव नोटिस द नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेस ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, महात्मा गांधी. He was not an assembly, yet there was many members who followed his vision years ago. Writing in his magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the constitution due to. तो जो ड्रीम एंड द प्रॉमिस था, महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स थे जिन्होंने इनके विज़न को फॉलो किया। क्या किया, उनकी जो भी विज़न थे, उनकी जो भी उद्देश्य थे, उसको उन्होंने क्या किया, फॉलो किया। फॉलो करने के बाद उन्होंने 1931 में यंग इंडिया नाम की एक मैगजीन लिखी कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रारूप होना चाहिए। यह ड्रीम जो इनइक्वालिटी को हटाना चाहता था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने में बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन B.R. अम्बेडकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बड़ा रोल प्ले किया था, उन्होंने महात्मा गांधी के इस विजन को क्रिटिसाइज किया। क्या किया, महात्मा गांधी के इस विजन को क्या किया, उन्होंने क्रिटिसाइज किया। तो मुझे लगता है कि आपको दो टॉपिक समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट टॉपिक था गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड टॉपिक था द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। अब नेक्स्ट टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है संविधान। तो संविधान की फिलॉसफी क्या थी, संविधान की क्या क्या फिलॉसफी थी। वैल्यूज दैट इंस्पायर एंड द गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वेयर इन टर्न and knitted by it form the foundation of India's democracy. These values are embedded in the preamble of the Indian Constitution. They guide all the articles of the Indian Constitution. The Constitution begins with a short statement, its basis values. This is called the preamble to the Constitution. महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल की जो वैल्यूज़ इसे इंस्पायर और गाइड
किया, उसमें क्या हुआ कि इंडियन डेमोक्रेसी की फाउंडेशन रखी गई। किसकी फाउंडेशन रखी गई? भारतीय संविधान की फाउंडेशन रखी गई। यह इंडियन डेमोक्रेसी की फाउंडेशन रखी गई। यह वैल्यूज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बलम में मोस्ट कंट्रीज इन लिखी थी। टेकिंग इंस्पायर फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, मोस्ट countries in today's world have chosen to begin their constitution with the preamble. The preamble of our constitution is the soul of it. Preamble क्या है? हमारे constitution का soul of it है। We the people of India, हम लोग क्या हैं? इंडिया के पीपल्स हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। अब इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन क्या थी? इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलॉसफी एज वी नोटेड अबव। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट embodying these values into institutional arrangement. Much of the document called Constitution of India is about these arrangements. It is very long and detailed document. Therefore, it needs to be amended quite regularly to keep it updated. Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be accordance with people's aspiration and changes in society. इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ वैल्यूज़ और फिलॉसफी के स्टेटमेंट पर नहीं होता। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को यदि हम बोले कि वैल्यूज़ और फिलॉसफी के स्टेटमेंट पर चले तो नहीं चल सकता। कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट एम्बोडिंग दीज वैल्यूज इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स। इसको अपडेट रखने के लिए इसे समय समय पर अमेंड करना भी जरूरी है। सो दे मोड प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेटेड चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल arrangements in a very legal language. It defines who will have how much power to take decision and it puts limits toward the government can to be providing some rights to citizen that cannot be violated. तो मुझे लगता है कि आप लोग को ये चारों टॉपिक समझ में आ गए हैं। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप लोग ध्यान से ये क्वेश्चंस देखिएगा और इसके बाद इनके आंसर्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन the significance of a written constitution. Mention any theory characteristics of the Indian Constitution. Question 3rd. What was Mahatma Gandhi
the Constitution of India. Mahatma Gandhi's contribution to the Constitution of India. Question number 4. Who was the in which book Gandhi ji gave his idea of constitution. Gandhi ji gave his idea of constitution. तो जो क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करिए। सेकंड क्वेश्चन है, मेंशन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 कैरेक्टर्स क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज महात्मा गांधी कंट्रीब्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में महात्मा गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन था। फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच बुक गांधी जी गेव हिज आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया के लिए गांधी जी ने कौन सी बुक जो है मतलब दी, वो बुक के बारे में मैं बुक का नाम आपको बताऊँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। India has a written constitution so that both the union government and state government can refer to it. It establishes supremacy of the constitution because both the union and the states are given powers by the constitution as to be independent in their spheres of government. तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन किया। सेकंड क्वेश्चन है, मेंशन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। हमेशा ये क्वेश्चंस पूछा जाता है सीबीएसई वगैरह में या बोर्ड के एग्ज़ाम में। जो भी क्वेश्चंस मैं दिखा रही हूँ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो क्वेश्चंस हमेशा एग्ज़ाम में हमेशा मतलब आते हैं। Important features of Indian Constitution are: India has a written constitution and is one of the lengths in the world. First point है। Second point, it provides for parliamentary for a government. Third point है, the Constitution guarantees fundamental rights to all the citizens like right to equality, right to freedom, freedom of religion and constitutional remedies। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसमें क्या लिखा गया है कि सबको इक्वलिटी होनी चाहिए, हर पीपल्स को समानता का अधिकार होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम का उसका अधिकार होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर व्यक्ति को अपने अपने रिलीजन और अपने धर्म को मनाने के लिए पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, एंड कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। फोर्थ पॉइंट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम,
और जुडिशरी सिस्टम कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो बिल्कुल पक्षपातपूर्ण नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल स्वतंत्र होनी चाहिए, मतलब सबके लिए एक ही लॉ लगाया जाएगा। ये नहीं कि मतलब लोअर कास्ट के लिए कुछ और लॉ नहीं बनाए गए, मतलब हर के लिए एक ही कानून बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द महात्मा गांधी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मेरा जो आंसर है इसमें क्वेश्चन का, महात्मा गांधी वाज नॉट इन्वॉल्व्ड डायरेक्टली इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर वाज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सेकेंड पॉइंट है, however his influence on the making and makers of the constitution was immense. Third point है, his idea of equality of all both social and economics, special provisions to the minority, women and lower caste was adapted to the constitution. Fourth point है, the constitution also lays special emphasis on panchayat raj, self-reliance, socialism. These all were the core values of Gandhiji philosophy. Next question है, in which book Gandhiji gave his idea of constitution? Idea of constitution के लिए गांधी जी ने कौन सी किताब दी? In Young India गांधी जी gave his idea of constitution. आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि गांधी जी ने जो बुक दी थी वो उसका नाम है इन यंग इंडिया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आती हूँ, Who was the chairman of the drafting committee of Constituent Assembly? Constituent Assembly की चेयरमैन कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मतलब भीमराव अम्बेडकर was the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly. Next question है मेरा, Who gave the famous speech Trust and Destiny? पंडित जवाहरलाल नेहरू gave the famous speech Trust with Destiny. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज प्रियम्बलम? प्रियम्बलम क्या होता है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियम्बलम? द प्रियम्बलम इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंटेन्स द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द फर्स्ट पॉइंट है, द प्रियम्बलम हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Second point, it explains the purpose and objective with which the document has been written. Third point, as such the preamble provides the guidelines of the constitution. And fourth point, it contains the philosophy on which the entire constitution has been built. Fifth point, the preamble in brief explains the objective of the constitution. तो आपका जो सेकेंड चैप्टर था कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन, वो चैप्टर आज यहाँ पर एंड कर रही हूँ। उस चैप्टर के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उनके आंसर्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए और मैं ये आंसर्स आपको सेंड भी करूँगी। आप पूरी तरह से कॉपी को पूरा कंप्लीट करेंगे और अच्छे से इस चैप्टर को रीड करके लर्न करेंगे और समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।